अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू हमारे व्लॉग्स। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करते हैं आप लोग सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और अपने घरों पे सेफ होंगे। तो क्या चल रहा है भाई आप लोग की लाइफ में? इधर तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं गर्मा गर्म पराठे बन रहे हैं और अम्मी बना रही थी पराठे, क्योंकि हमने अम्मी से कहा था अम्मी अंडा पराठा खाने का मूड हो रहा है तो आप ना ज़रा क्रिस्पी वाले जो अपना वाला टाइप होता है ना, तो वो वाले क्रिस्पी वाले पराठे बना दें और फिर मैं अंडे फ्राई कर लूँगी। काफ़ी दिन हो गए थे अंडा पराठा खाए हुए, बस ऐसी अचानक से दिल चाह गया था कि हाँ ये खाते हैं आज नाश्ते में। अच्छा हैवी वाला नाश्ता भी कर रहे थे, वो यूँ क्योंकि हमें जब होता है ना पूरा दिन, जैसे आप लोगों को पता ही है, हमें अगर पूरा दिन निकलना होता है बाहर ज़रा रहना होता है तो फिर हम ना ज़रा सही से नाश्ता करते हैं। वही ना होता है ना बादशाहों वाला नाश्ता, और वो कर लेते हैं तो उससे ये होता है ज़रा दिन हमारा सुकून से गुजर जाता है। मतलब सारा दिन फिर ये होता है एनर्जी रहती है। फिर ये होता है जब तक हमारे काम नहीं कंप्लीट हो जाते हैं ना, जब तक हमें याद नहीं आता कि हमें भूख लग रही है, कुछ ना दिमाग में ना, क्योंकि काम सवार होते हैं। और ये होता है कि बाहर निकलें तो सारे काम निपटा कर ही घर पे आए ना, तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि रोज़ रोज़ निकलना वो अच्छा नहीं लगता कि एक एक काम के लिए आप रोज़ रोज़ निकल रहे हैं। तो बेहतर ये होता है जितने काम है एक ही दिन निपटा दो। हाँ ऐसे ही है। और जैसे कि आप लोग को पता है अगर हमें बहुत दूर जाना है, जैसे कि हमें जाना था सदर, तो ना सदर वाले जो जितनी चीज़ें होती हैं ना, तो हम वहाँ पेंडिंग हुई भी होती हैं पहले से, और हम एक ही दिन पे फिर रख लेते हैं कि वहाँ उस साइड के काम है ना। तो जाहिर है नाज़िमाबाद से सदर जाना आसान नहीं होता, और वहाँ पे जाओ एक तो गर्मी भी इतनी शदीद वाली हो रही है, से कराची का ट्रैफिक, और कराची का ट्रैफिक तो आप लोगों को पता ही है, दोपहर हो कोई सा भी टाइम हो ट्रैफिक तो हर रोड पे ऐसा होता है, सारी गाड़ियाँ जैसे बाहर ही हैं। अच्छा खैर हमारा नाश्ता वगैरह हो गया था और हम निकल गए थे। फिर तकरीबन हम कुछ निकल गए थे 12 बजे, 12 साढ़े 12 बजे निकले थे, या तो 1 बजे निकले थे, है ना? 1 बजे के बाद ही निकले थे हम लोग। दोपहर हो गई थी हमें निकलते निकलते, और क्योंकि मार्केट भी खुली हुई नहीं होती है इस वजह से भी थोड़ा आराम से निकले थे। खैर निकले हम, और जाना इसलिए पड़ गया था, वैसे हमारा इरादा बिल्कुल भी नहीं था। हमने बिल्कुल बहुत अच्छे से अवॉइड करने की कोशिश करी थी हम सदर ना जाएं, क्योंकि हमें लेने थे, हमें अच्छा कंटेनर लेने थे, क्योंकि हमारे घर के जो कंटेनर है ना जिसमें चावल चीनी वगैरह रखी जाती है, वो कंटेनर हमारे थोड़े पुराने हो गए। दूसरा वो कुछ टूट भी रहे थे, क्रैक आ रहा था। तो जो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं ना, जिसके अंदर आप एक तरह से आप राशन रख रहे होते हैं ना, वो वाले कंटेनर्स बड़े वाले चाहिए थे। तो ना एयर टाइट एक तरह से जो होते हैं ना वो चाहिए थे, वो अम्मी को लेने थे। और उसके अलावा हमारी ना मशीन ख़राब हो गई थी, जो हैंड ब्लेंडर है हमारा ख़राब हो गया था एक दिन पहले ही, वो टूट गया था। कुछ पीस रहे थे उसमें, वो ना उसके जो सेंटर का जो पार्ट होता है ना वो टूट गया था, उसका ब्लेड पूरा बाहर आ गया था। और उसको रिपेयर कराने का बिल्कुल भी इरादा नहीं था हमारा, क्योंकि रिपेयर कराओ तो वो जितने का आता है उससे ज़्यादा के पैसे लग जाते हैं। तो मैंने अम्मी से कहा कि इससे बेहतर है आप ना ख़रीद लें। और हम लोगों का, अम्मी का इरादा था कि इस बार जब भी वो हैंड ब्लेंडर ख़रीदेंगी तो वो सेट ख़रीदेंगी, पूरा सिंगल नहीं ख़रीदेंगी। खैर तो जब ये वो ख़राब हो गया तो हमने कहा चलो यार गुल तिजारा चलते हैं, वहाँ से हम हैंड ब्लेंडर भी ले लेंगे और हमें कंटेनर्स वगैरह भी मिल जाएंगे। वहाँ से ना मिले तो फिर हम गुल प्लाजा से ले लेंगे। तो कुछ ऐसा इरादा था। अच्छा ये गुल तिजारा है कहाँ? बहुत सारे लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ। तो गुल प्लाजा जहाँ है, गुल प्लाजा की बैक साइड पे आता है गुल तिजारा, यानी उसी के बराबर में ही है। तो वहाँ पे हम चले गए थे। सबसे पहले हम चले गए थे AA ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ से लास्ट टाइम हमने मशीन ली थी वो अच्छी थी, तो हमने बोला यहीं से ले लेते हैं क्योंकि इनके ना प्राइस थोड़े से रीज़नेबल हैं। तो ना हम यहाँ पे आ गए थे। हमने सबसे पहले ये हैंड ब्लेंडर निकलवाया, और इसका जो कंप्लीट सेट है ये पूरा हमने निकलवा के देखा कि किस तरह का है, और इसकी अटैचमेंट बड़ी मज़ेदार सी है। खैर घर जाके ना इसको आपको वाज़े तौर पे दिखाऊंगी। बहुत अच्छा सा ये मिल गया था और उन्होंने चला के भी दिखा दिया था, तो काफ़ी अच्छा लगा, हमें अच्छा लगा। तो हमने ये ले लिया था, सिल्वर क्रस्ट का लिया है। इसके अलावा हमने ये सिल्वर क्रस्ट का नहीं लिया, सिल्वर क्रस्ट का हमने चॉपर लिया है, और ये सुरहान का लिया है। ठीक है, तो प्राइस वगैरह मैं आगे जब वीडियो में आगे चल के मैं आपको बता दूंगी, दोनों के प्राइस बता दूंगी। दोनों चीज़ें हमने मशीन ले ली थी क्योंकि बकरीद आने वाली है, और बकरीद पे ये सबसे ज़्यादा ये वाली चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। कभी कीमा पीसने के लिए, चटनी वगैरह के लिए बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें चॉपर और हैंड ब्लेंडर का इस्तेमाल किया जाता है। हैंड ब्लेंडर तो खैर अम्मी के लिए ना बहुत इजी रहता है, बड़ी मशीन नहीं निकालनी पड़ती उनको। जैसे प्याज पीसनी है, कुछ भी पीसना है ना, उसके लिए बहुत आइडियल रहता है अम्मी के लिए ना। तो अम्मी को चाहिए ही चाहिए था, क्योंकि रोज़मर्रा की चीज़ें ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा खैर यहाँ पर से अम्मी को लेनी थी एक अनियन के लिए बास्केट लेनी थी किचन में रखने के लिए। नॉर्मल वो दूसरी वाली बास्केट है हमारे पास जिसमें 3 फ्लोर होते हैं, वो है,
लेकिन ना किचन में रखने के लिए अम्मी को चाहिए थी, तो हमने अम्मी से कहा था, हमने गुल तजारा पे देखी थी, आप वहाँ से लाइएगा। तो खैर यहाँ आए थे अम्मी के साथ, अम्मी को ही लेकर आए थे, तो फिर अम्मी ने फिर यहाँ से ली बास्केट, जो अम्मी को अच्छी लगी अम्मी ने वो ले ली। इसमें बहुत सारे डिज़ाइन थे, बहुत सारी यहाँ पे वैरायटी थी। और ये जो अभी मैंने रेक्टेंगुलर जो मैंने शेप दिखाया था, ये तो ऑलरेडी है हमारे पास, जिसके अंदर हम अपनी बॉटल्स वगैरह रखते हैं ना, ये काफ़ी अच्छी। और यहाँ पे इतनी सारी वैरायटी थी, मैं ज़रा देख देख के खुश हो रही थी। और ये ना फ्रूट बास्केट बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब डाइनिंग पे रखी हुई बहुत अच्छी लगेगी, डाइनिंग पे रखें या साइड कॉर्नर वगैरह पे रखें किचन में, तो बहुत अच्छी लगती है। तो खैर ये वाली हम ज़रा देख रहे थे, एक्सप्लोर कर रहे थे। और ये वाली मार्केट चले जाओ ना, जैसे गुल प्लाजा या गुल तजारा चले जाओ ना, तो यहाँ पे इतना कुछ होता है एक्सप्लोर करने के लिए। और अभी मुझे इतनी सारी चीज़ें दिखी कि ना मेरा तो दिल बाग बाग हो रहा था। और ख़ास तौर पे वो वाली चीज़ें दिखी जो कि हम टीमों पे ढूंढ रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं अरे वाह ज़बरदस्त वाली चीज़ें। तो यार यहाँ पे सारी की सारी चीज़ें अवेलेबल थी टीमों पे और दराज पे, जो हम ना प्रोडक्ट वगैरह देखते हैं, गैजेट्स वगैरह वो सारे मिल रहे होते हैं। अच्छा खैर हमें कंटेनर लेने थे, तो हमने नीचे जिनसे हमने मशीन्स ली थी उनसे ही पूछा कंटेनर मिल जाएंगे इस मॉल में। उन्होंने कहा जी ऊपर शॉप है, आप वहाँ चली जाएँ। खैर उनकी सजेशन पे हम ऊपर आ गए थे और यहाँ पर आके हमने देखा एक शॉप के अंदर, तो वो ना कंटेनर्स छोटे थे, तो हमने उनसे पूछा हमें बड़े साइज़ के चाहिए। उन्होंने कहा आप 10 मिनट के लिए वेट करें और मैं आपको भी अरेंज करवा देता हूँ। तो 10 मिनट के अंदर हमने पूरी उनकी दुकान का विजिट किया। पूरा मैंने एक्सप्लोर किया, क्योंकि इनकी जो दुकान थी ना, अच्छा मुझे अभी नाम याद नहीं, फर्स्ट फ्लोर पे थी आई थिंक ये। तो ना यहाँ पे हम आए और यहाँ पे इतनी वैरायटी थी हर एक चीज़ की, हर सिंगल चीज़ मैंने चेक करी। जितनी देर में हमारे कंटेनर्स आ रहे थे तब तक मैंने थोड़ा अच्छे तरीके से ना एक्सप्लोर किया। मैंने बोला चलो वीडियो भी बनाती हूँ और आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ कि यहाँ पे कितनी ज़बरदस्त वाली वैरायटी थी। और ये सर्विंग वाली कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसमें आप सर्व करें कढ़ाई बना के तो बड़ा ही ज़बरदस्त लगेगा। खैर उसके बाद फिर मेरी नज़र पड़ी ये वाले सारे गैजेट्स वगैरह, और उसके अलावा स्पून्स थे, गोल्डन स्पून्स थे, स्पैचुला वगैरह सारी चीज़ें थी। फिर मेरी नज़र पड़ी भगार वाला जो पैन होता है ना, तड़का पैन जिसको कहते हैं, तो उन पे नज़र पड़ी। तो यहाँ पे सारे के सारे साइजेस अवेलेबल थे। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा कि ना आप लोग अक्सर पूछते हैं कि ये पेन आप लोगों ने कहाँ से लिया। हमने तो लिया था बोरी बाज़ार से, और यहाँ पे ये अवेलेबल थे, अगर आप जाना चाहें तो जाके ले सकते हैं। और यहाँ पे मैं देख रही थी बड़ी ज़बरदस्त वाली वैरायटी थी कि दिल ज़रा बाग बाग हो रहा था। हमें तो बड़ी खुशी होती है वाले बर्तन देखकर, वगैरह एक्सप्लोर करके हमें बड़ा मज़ा आता है, बहुत मज़ा आता है। दिल चाह रहा होता है सारी चीज़ें ले लें, लेकिन अम्मी कहती हैं रखोगी कहाँ। सही बात है, रखेंगे कहाँ। तो ज़रा ना घर की स्पेस और हर चीज़ देखते हुए ही सामान लेना पड़ता है। कुछ और लेना होता है ना तो पहले हमें रिजेक्ट करना पड़ता है, उसके बाद अम्मी से कहते हैं जगह खाली हो गई अब ले लें, अम्मी कहती हैं ले लो। अच्छा जी, एक्सप्लोर करते करते आ गए थे कंटेनर्स। और अच्छा ये वाले कंटेनर्स, इसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी हमें यहाँ पे मिली। और आगे चल के बात करते हैं अब ये हुआ क्या था, यहाँ से ही हम क्यों आए लेने के लिए। अच्छा खैर यहाँ पे ये देखें, ये था 25 लीटर का, तो ये बड़ा वाला कंटेनर है। मतलब होता है ना कि आपने चावल रखने हैं, दालें रखनी हैं, बेसिकली राशन रखने के लिए हमने लिया है ये, क्योंकि वो टूट रहा था हमारा, काफ़ी पुराना था, बहुत पुराना था, 10-11 साल ज़्यादा, 15 साल से भी ज़्यादा। हाँ बहुत। तो अम्मी ने बताया, अम्मी ने कहा ये मैंने ना बहुत पहले लिया था। तो अम्मी भी हंस रही थी। मैंने कहा तो कह तो रहा है जान छोड़े, क्योंकि वो लास्ट टाइम ऐसे हुआ था, हम सामान रख रहे थे तो उसके अंदर क्रैक नज़र आया। तो मैंने कहा अम्मी ये तो टूट रहा है, अब ना नेक्स्ट मंथ हम ले लेंगे। खैर वो हम लोगों ने कंटेनर्स वगैरह जो हमें चाहिए थे, तकरीबन 4 कंटेनर्स लिए हमने अलग साइजेस के। और यहाँ पर बस मैं ना कप वगैरह देख रही थी, क्योंकि उन्होंने पहले ला के दिखाए थे हमें कंटेनर कि आपको इस टाइप के चाहिए, हमें समझ में आ गए था। हाँ फिर वो दोबारा से लेने के लिए गए, तो इतने में हम बैठ के थोड़ा और एक्सप्लोर कर रहे थे। तो यहाँ पे ये ना ये कौन सा गिलास था, तांबे का नहीं, कौन सा होता है, पीतल का था, पीतल का होता है वो गिलास, बहुत अच्छा लग रहा था, हैवी वाला था। और खैर वहाँ पे अभी शॉप पे कोई भी नहीं थे, तो फिर मैंने बोला बस मैं एक्सप्लोर कर रही हूँ। प्राइस वगैरह नहीं पूछे थे, जाहिर सी बात है शॉप पे कोई था नहीं, तो हम क्या प्राइस वगैरह पूछते, 1-2 चीज़ों के पूछे थे। इधर से मैंने 2 छुरियाँ भी ली थी, और बकरीद आया आप छुरियाँ ना लें ऐसा हो नहीं सकता। वैसे नाइफ्स मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं ले लेती हूँ। और यहाँ पे ये बहुत ज़बरदस्त वाला वॉक था, मुझे अच्छा लग रहा था। मैंने बोला अब ये इसमें बननी चाहिए ना, मतलब चाउमीन बनाने के लिए ये आइडियल है। तो ये चाइनीज़ वॉक है, चाइनीज़ वॉक ही है, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा था, बहुत प्यारा लग
रहा था। प्राइस भी इसके बहुत प्यारे वाले होंगे क्योंकि था वाकई में, इसकी क्वालिटी थी बड़ी ज़बरदस्त वाली। इसके अलावा यहाँ पे ना मैंने इंडियन पैन्स भी देखे थे, जो रोटी का तवा होता है ना, तवा जो था ना, इंडियन तवा जो है वो भी इनके पास अवेलेबल था, लेकिन वो थोड़े छोटे साइज में था, क्योंकि इंडिया में पता है ना आपको, तो रोटियां थोड़ी छोटे साइज की बनती हैं, फुलके बनते हैं, हाँ, वो छोटे छोटे फुलके बनते हैं। हम लोग तो वो बड़ी वाली रोटियां खाते हैं, तंबू के साइज की रोटियां बनाते हैं। अच्छा खैर, और ये कोई स्पॉन्सर वीडियो नहीं है, हम अपनी मर्जी से गए थे और अपनी क्या कहते हैं, हमें सामान खरीदना था शॉप में। हम जब भी जाते हैं जब हमें सामान खरीदना होता है, और शॉपकीपर नहीं था, तो इतने में मैंने बस एक्सप्लोर किया है और सारा का सारा आप लोगों के साथ भी शेयर किया, क्योंकि मुझे इतना अच्छा लग रहा था सारा सामान। बहुत ज़बरदस्त वाला सामान था वाकई, माशाल्लाह माशाल्लाह। स्टीमर वगैरह हर चीज़ थी इनके पास, सभी कुछ तो था यहाँ पे, मतलब और कोई किसी शॉप में हमें जाना ही नहीं पड़ा। वरना अपिया ने बोला था कि गुल तिजारा से हम वो ले लेंगे, हैंड ब्लेंडर वगैरह जो मशीनें हमें लेनी है वो ले लेंगे, उसके बाद फिर हम ना गुल प्लाजा चले जाएंगे, वहाँ से हमें कंटेनर मिल जाएंगे। क्योंकि लास्ट टाइम हम आए थे ना गुल तिजारा, तो इतना ज़्यादा हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। इतना ज़्यादा नहीं किया था। अच्छा, जोया इस तवे की बात कर रही थी, देखें इसका साइज़ थोड़ा छोटा था। अम्मी को दिखाया, मैंने कहा अम्मी ये 1 टाइम इन्वेस्टमेंट है, ये आपका ना सारी ज़िंदगी ख़राब नहीं होगा। लेकिन अम्मी ने कहा ये थोड़े बड़े साइज़ का हो तो हम लेने के बारे में सोचें, क्योंकि ये छोटे साइज़ का है। अम्मी को तो वैसे ही बहुत बड़े साइज़ की रोटियाँ बनाती हैं। खैर, जो लोग फुलके बनाते हैं ना अपने घर में, उनके लिए बड़ा आइडिया है, क्योंकि ना ये ख़राब नहीं होगा। जैसे हमारा जो वो वाला पैन है, तड़का पैन या बघार वाला जो पैन है, वो उसको आराम से हो गए होंगे 4 साल तो हो गए होंगे उसको, और वो अभी तक वैसा का वैसा है माशाल्लाह से, बिल्कुल कुछ नहीं हुआ ना। उसके ऊपर ना वो एक लेयर भी आ जाती है ना, जैसे पकाते वो भी नहीं आई, ग्रीस टाइप का ना जमने लग जाता है नॉन स्टिक पैन के अंदर साइडों पे। उसको आप कितना साफ कर लें, ज़्यादा आप रगड़ के साफ करेंगे तो अंदर उसके स्क्रैचेस पड़ जाते हैं, उसकी कोटिंग ख़राब हो जाती है, तो उसको कुछ नहीं हुआ। खैर, हमारे फाइनली सारे कंटेनर्स आ गए थे, हमारे एयर टाइट कंटेनर्स, और इसमें रखने से फ़ायदा ये होता है किसी भी चीज़ में कीड़ा नहीं लगता है, तो हम अपनी दालें वगैरह ना इन्हीं कंटेनर्स में रखते हैं तो सही रहती है, मतलब अलग अलग बॉटल्स में नहीं रखते हम लोग ना। अच्छा खैर, यहाँ पर अम्मी को पानदान नज़र आया, अम्मी ने कहा प्लीज़ देख लो एक बार। मैंने कहा मत उतार के दिखवाएं, क्योंकि आपको लेना तो है नहीं ना, तो ऊपर से ही देख लें। फिर आपको शौक आएगा पिटारी बनाने का ना, पानदान को पिटारी भी कहते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर ये बाहर का लुक है इनकी शॉप का, तो इनकी शॉप देखकर ही हम अंदर गए थे, मतलब बाहर का लुक देख के कि यहाँ पे मिल जाएंगे कंटेनर्स ना, क्योंकि प्लास्टिक का भी सामान यहाँ पे था सारा का सारा रखा हुआ, और इसके अलावा भी बहुत सारा सामान था, तो बस बाहर से देख के हमने अंदर चले गए थे। और यहाँ पे मैं देख रही थी स्टेनर्स वगैरह, बहुत वैरायटी थी यहाँ पे रखी हुई, मतलब वो वाली बात थी, सामान इतना था माशाल्लाह माशाल्लाह कि ना ये होता है कि क्या लें क्या ना लें, ये वाली बात, क्या लें और क्या छोड़ें। हाँ, और उसके बाद हमारी शॉपिंग यहाँ से तो कंप्लीट हो गई थी, फिर हम चले गए थे, फिर हमें ना बाहर निकलना था। बाहर निकलते निकलते मैंने बोला थोड़ी सी वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे ना बड़ा ही डेकोरेशन का सामान ज़बरदस्त वाला होता है, मतलब ना बड़ी खुशी हो रही होती है ये वाला डेकोरेशन का सामान देख कर ना। तो खैर मैंने थोड़ी बहुत वीडियो बनाई, और उसके बाद मैंने देखे वास, जो कि ओए होए ज़बरदस्त माशाल्लाह माशाल्लाह एस्थेटिक टाइप के ना, मतलब आपके घर में एक कॉर्नर पे रखे हुए हों, आपकी बेडरूम में रखा हुआ हो साइड कॉर्नर पे, ओए होए 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 क्या मज़ा आ जाएगा, क्या वाइब होगी। तो खैर ये मुझे बहुत प्यारे लग रहे थे, और लेना नहीं था इसलिए मैं अंदर नहीं गई, बस मैंने बाहर से थोड़ी सी वीडियो बनाई। मैंने बोला चलिए मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँगी। उसके बाद फिर हम बाहर निकले, और इतनी शदीद वाली गर्मी हो रही थी ना कि मैं क्या ही बताऊँ, सही वाली, मतलब मॉल में भी इतना गर्मी लग रही थी, जबकि एसी तो ऑन होते ही हैं, सही बात है, जाहिर सी बात है, लेकिन फिर भी बाहर निकल के ऐसा लगता है आप हीटर में आ गए। खैर यहाँ से हम बाहर निकले, और बाहर निकलने के बाद बाहर निकलते निकलते हम लोगों का इरादा हुआ कि हम जल्दी फारिग हो गए हैं, तो हमें जाना चाहिए लकी वन, क्योंकि लकी वन से अब्बू की दवाई लेनी थी। इसके अलावा कारफूड से हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, क्योंकि हम दवाई वगैरह लेने जाते हैं तो हमें ये होता है कि यार चलो कारफूड से जो भी कोई थोड़ा बहुत सामान लेना है ना वो ले लेते हैं, ज़्यादा लेना होता है तो हम इम्तियाज़ चले जाते हैं। और अच्छा, दवाई की जहाँ तक अपने बात की ना, तो ये होता है कि कुछ मेडिसिन होती हैं जो कि सब जगह अवेलेबल नहीं होती, घर के करीब जो फार्मेसी होती है वहाँ पर अवेलेबल नहीं होती, तो वो हमें मिलती हैं कौसर मेडिकल पे, तो फिर ना वो वहीं पे हम चले जाते हैं। अब आप लोग बोलेंगे, आप लोगों का सवाल होगा, आप लोग सदर में थे तो सदर वाले कौसर मेडिकल, सदर वाले कौसर मेडिकल पे इत्तेफाक से वो वाली दवाई नहीं मिलती, अब्बू की जो होती है, खैर हमें वहीं से मिल जाती है। तो खैर वहाँ पे हमारा जाना इसलिए हो जाता है। बाहर निकल के हमने गन्ने का जूस पिया था, थोड़ी जान में जान आई,
और उसके बाद पानी की बोतल ले जाना भूल गए थे हम। खैर उसके बाद हम निकले, घर की तरफ जा ही रहे थे और बस रास्ते में हमारा प्लान हुआ कि यार इधर भी हम जाके फारिग हो जाते हैं, ताकि ये है कि एक दिन हमारा सेफ हो जाएगा कि ना एक ही दिन में आपने सारे काम कर लिए। क्योंकि हमें लकी वन जाना था अगले दिन, सही है। तो ना हमने बोला अभी बाहर ही हैं और ये भी काम ना निपटा देते हैं, बस हम अम्मा बेटी हैं एक साथ में, तो हमारी अम्मा बेटी वाली डेट हो जाएगी। हाँ तो बस यहाँ चले गए थे और ओफ अल्लाह, एक तो मुझे गर्मी इतनी लग रही थी, सही वाली गर्मी लग रही थी, पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा हब्स हो रहा था कल के दिन, बहुत ज़्यादा हब्स हो रहा था, ऐसा लग रहा था सांस नहीं आ रही क्योंकि सफोकेशन हो रही थी। और बस यहाँ पे पहुँचे और उसके बाद फिर फटाफट डायरेक्ट हम जाएंगे कौसर मेडिकल, और कौसर मेडिकल से जाके हमने दवाई ले ली थी। कौसर मेडिकल से दवाई लेने के बाद फिर अपिया और मैंने ज़रा हमारी आंखें चमकी, हमने बोला यार जब लकी वन आए हैं तो क्यों ना कुछ खा लेते हैं। पहले हमने कहा हम उधर जाएंगे कारफोर, फिर हमने डिसाइड किया नहीं यार पहले कुछ खा पी लो, थोड़ा जान में जाना है, क्योंकि इधर तकरीबन हमें 4 बज गए थे ना, 4 साढ़े 4 बज गए थे हमें लकी वन पहुँचते। तो फिर ये हुआ था, हमने बोला चलो फिर ना ऊपर चलते हैं, फूड कोर्ट में बैठते हैं थोड़ी देर, ज़रा जान में जान आ जाएगी, कुछ खाते हैं और कुछ मज़ेदार सा एंजॉय करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था हम तीनों को एक साथ निकले हुए। तो अम्मी के साथ ना बहुत दिनों के बाद हमारा निकलना हुआ था, और वो भी कंटेनर्स की वजह से, क्योंकि वो अम्मी को अपनी पसंद के कंटेनर्स चाहिए थे, और वो हमारी पसंद पे ही भरोसा करती है, लेकिन वो होता है ना कि वो खुशी होती है, मतलब ये कि खुशी के अलावा यार अम्मियों को ना पता होता है सामान उन्होंने रखना होता है, वो हमने नहीं रखना होता, वो उनका काम है, तो उनको पता है कौन सा सामान किस तरह से और किस कंटेनर में रखना है ना। तो इस हिसाब से ना, तो और वो मशीन भी अम्मी को चाहिए थी, तो इसलिए अम्मी को ले जाना ज़रूरी था। बिल्कुल। खैर यहाँ पर हम आने के बाद, अच्छा हम लोग दही पूरी कहते हैं, सेव पूरी हम ज़रूर खाते हैं। सेव पूरी हमने ज़रूर खानी होती है, या तो फिर गप्पा चाट खानी होती है। तो गप्पा चाट नहीं ली थी, वो ज़्यादा ही हैवी हो जाती है, तो फिर ना हमने 2 ली थी सेव पूरी, यहाँ से ऑर्डर दे दिया था। फिर उसके बाद अपिया ने जिनसोई से ऑर्डर दे दिया था, हमने ना बांट लिया था कि कौन पहले ऑर्डर ले लेता है, तो उस हिसाब से ना हमने ऑर्डर दे दिया था। और इसके अलावा मैंने ना ले ली थी स्मूदीज़, क्योंकि मैंने बोला यार खट्टे वाले जूस नहीं पी रहे, क्योंकि फिर गला ख़राब ना हो जाए, तो इस वजह से स्मूदी ले ली थी। और बस हम यहाँ पे सेव पूरी इंजॉय कर रहे थे, जो कि ओए होए 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 सही वाली मज़ेदार हो रही थी। और उनका पानी ओए होए ज़बरदस्त वाला खट्टा होता है, वो हमें गले थोड़ा थोड़ा ख़राब था, इसलिए मैंने स्मूदी ली थी, जबकि इनका पानी मैंने फिर भी पिया था। मैंने भी पिया था। अच्छा इस बार की इनकी सेव पूरी बहुत बड़ी थी, बहुत बड़ा मुंह खोलना पड़ रहा था खाने के लिए, क्योंकि इसको आपने ना डायरेक्टली ही मुंह में डालना पड़ता है, आप इसको तोड़ के नहीं खा सकते, वो सारा तो निकल जाएगा उसके अंदर जो भी स्टफिंग की है उन्होंने। हाँ माल पानी इसका सारा निकल जाएगा। खैर सबसे ज़्यादा मज़े की सेव पूरी मुझे यहीं की लगती है, इसके अलावा मैंने और 2-3 जगह की ट्राई करी है, मुझे अच्छी नहीं लगी, वो इतने मज़ेदार नहीं होती, यहाँ की बहुत मज़ेदार होती है। इसलिए हम जब भी आते हैं ना सेव पूरी ज़रूर ट्राई करते हैं, ट्राई नहीं करते खाते ज़रूर हैं। तो हमने सेव पूरी खा ली थी, और उसके बाद फिर हमने चाउमीन लिया था जिनसोई से, और इनका चाउमीन ओ माय गॉड ज़बरदस्त वाला चाउमीन है। इनका चाउमीन हमने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है, इससे पहले हमने सिंगापुरियन राइस वगैरह तो ट्राई कर चुके हैं, लेकिन चाउमीन फर्स्ट टाइम ट्राई किया है, जो कि हमें बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसको प्राइस पूछेंगे अभी आप लोग ना, मैं प्राइस बता देती हूँ, आई थिंक 1100 समथिंग था, 1150 950 का था, टैक्स के बाद कुछ 1100 का हो गया था। इस तरह से इसके प्राइस, लेकिन इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी है, और इनका जब भी हम कुछ लेते हैं ना तो लास्ट में ये होता है बच रहा होता है, जोया ने कहा यार ये गर्म है अभी ख़त्म कर लो, तो ज़बरदस्ती हमने ख़त्म किया था इसको, क्योंकि इसकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। आराम से अगर आपको भूख लग रही है और आपकी खुराक बहुत अच्छी है, तो एक बंदे के लिए इनफ है ये ना, बहुत एक बॉल ले ले वो आराम से। हाँ बहुत है। और ये मीडियम साइज़ हमने लिया था, हमने वो नहीं लिया था, लार्ज नहीं, ये मीडियम था, ठीक है। तो ये इसकी क्वांटिटी बड़ी ज़बरदस्त थी। खैर हमने खाया और हम बिल्कुल लोडेड हो गए थे, ओवरलोडेड हो गए थे कि हमने रात का खाना नहीं खाया था। अच्छा खैर उसके बाद कारफोर गए थे, कारफोर पे ज़्यादा कोई काम नहीं था, हमें थोड़ा बहुत सामान लेना था, और अपिया को 1 अदद कंटेनर भी लेना था, जो कि अपिया ढूंढ रही थी। अपिया को गुल तिजारा पे भी नहीं मिला था, तो फिर अपिया को छोटा वाला कंटेनर लेना था, वो भी अपिया को वहाँ से मिल गया था कारफोर से। और उसके बाद बस हम डायरेक्ट चले गए थे घर।
घर पहुंच के दिखाते हैं कि हमने क्या क्या सामान लिया। बहुत लंबा वाला दिन था हमारा और बहुत सारे काम हमने निपटा लिए थे, अल्लाह का शुक्र है। खैर घर पहुंच के जो जो हम सामान लेकर आए थे वो आपको दिखा देते हैं। पहले मशीन दिखा देते हैं कि कौन सी हमने ली थी, नहीं पहले कंटेनर्स दिखा देते हैं। और ये सारे बड़े बड़े साइज़ के कंटेनर्स हैं जो कि आराम से इसको कैबिनेट में या नीचे वाले मतलब जहाँ आपके पास स्पेस हो ना वहाँ पे आप लोग रख सकते हैं। इसमें चीनी रखें, चावल रखें, आटा रखें, जो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब ये अम्मी को लेना था कि अम्मी को पता था कि कौन से कंटेनर मुझे चाहिए, मुझे क्या क्या रखना है। तो बस अम्मी को ये पता था। अच्छा उसमें से निकली हैं छुरियाँ, वो अभी आपको दिखा देते हैं। वहाँ से बड़ी तेज़ वाली छुरियाँ मिल गई थी अपिया को। और यहाँ पे जो कंटेनर के साइज़ हैं वो मैं दिखा देती हूँ आपको। अच्छा ये इनके प्राइस बता देती हूँ। जो सबसे बड़ा वाला जो कंटेनर है वो मिला था हमें 1100 का। उसके बाद जो उनके प्राइस थे, क्योंकि वो फिर छोटे होते जा रहे हैं तो उस हिसाब से उनके प्राइस भी थोड़े कम होते जा रहे हैं। सबके मुझे याद नहीं अभी प्राइस। और इसके अलावा एक और चीज़ बता दूं, कंटेनर्स जो हैं हमने अपने घर के पास भी देखे थे, हमें समझ में नहीं आए थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी। इसके अलावा हम गए थे चेस पे भी हमने चेक किया था, चेस पे हमें कंटेनर की क्वालिटी समझ में नहीं आई थी। स्पार भी गए थे हम कुछ दिन पहले और वहाँ पे जो कंटेनर यही वाला जो 25 लीटर वाला जो कंटेनर है ना उसके प्राइस थे 2000 रुपये। तो वहाँ तो क्वालिटी अच्छी थी, लेकिन ये कि वो हमें 2000 के हमें लेने 4-5 थे ना, तो हमने कहा यार ये 2000 का एक है तो ना हमें कुछ 10,000 रुपये की कंटेनर्स पड़ जाएंगे। तो जब ये मशीन हमारी ख़राब हुई ना अम्मी का हैंड ब्लेंडर, तो हमने सोचा हमें गुलतजारा जाना चाहिए, सदर साइड पे से तो ये कंटेनर्स वगैरह अच्छे प्राइस में हमें मिल जाएंगे। तो देखिए तो वहाँ से 4 कंटेनर 4 है ना, ये 4 कंटेनर्स है हमारे और ये हमें मिले तकरीबन 4200 रुपये के कुछ इस तरह से हमें ये कंटेनर्स मिल गए थे। तो हमें काफ़ी रीज़नेबल लगे वहाँ से लेना ना। और ये की ओरिजिनल कीवी की ओरिजिनल नाइफ है, वो ली थी मैंने कुछ 800 रुपीज़ की। और एक लोकल ली थी नाइफ जो कि है 150 रुपीज़ की। ये ले ली थी हमने। और ये काफ़ी अच्छा वाला फ़ैसला था कि हमने गुल तिजारा से जाके शॉपिंग ये वाली कर ली थी। और इसके अलावा ये हमने ली है बास्केट। इसमें चाहें तो आप सब्ज़ी रखें, इसमें फ्रूट्स रखें, वो आप पे डिपेंड करता है। हम इसमें प्याज रखेंगे क्योंकि किचन में रखने के बाद बहुत प्यारी लग रही थी। इसमें प्याज मैंने ऐड कर दी थी, बहुत खूबसूरत सी लग रही थी। और एक कॉर्नर में रखी हुई तो बहुत ही अच्छी लग रही थी। खैर उसके अलावा पिया ने लिया था विस्क। और ये मुझे आइस क्यूब ट्रे मिल गई थी राउंड वाली, मुझे इससे पहले कहीं नहीं मिली थी, वहाँ से मिल गई थी तो ये ले ली थी। और इसके अलावा दांत मांजने के लिए लिया लोहे के ब्रश नहीं किचन साफ करने के लिए तो जिसके भी दांत ज़्यादा सख्त हो, मसूड़े जमे हुए हों तो फिर उसके लिए ले सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हमने लिया था चॉपर। और ये चॉपर हमने लिया है सिल्वर क्रेस्ट का, क्योंकि ज़ाहिर है ईद आने वाली है और बहुत सारा गोश्त पीसना भी होता है, मतलब कीमा बनाना होता है, तो उसके लिए इस्तेमाल करने के लिए मैं दिखा रही हूँ। AA ट्रेडर का कार्ड मैंने शो कर दिया है, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा अगर आप लोगों को चाहिए हो, क्योंकि आप लोग फिर पूछते हैं कहाँ से लिया, लिंक सेंड कर दें, तो फिर आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। और बस मैं यहाँ पर इसका मॉडल वगैरह दिखा रही थी, चला के उन्होंने दिखा दिया था, काफ़ी अच्छा है। और बस इसको इस्तेमाल करके आप लोगों को दिखा देंगे, इंशाल्लाह इसका रिव्यू दे देंगे, है ना। हाँ, इसका रिव्यू हम दे देंगे, शेयर कर देंगे आप लोगों के साथ। खैर ये इसका साइज़ है, इसमें आराम से 1 किलो कीमा पिस जाएगा। और इसके अलावा आप वेजिटेबल प्याज वगैरह जो भी पीसना चाहते हैं पिस जाएगी। ये हमने लिया था 5000 रुपीज़ का। और जो हमने हैंड ब्लेंडर लिया है उसका सेट, वो हमने लिया है 6000 रुपीज़ का। और इसके साथ ये होता है, इसमें आप ये डो बना सकते हैं। नहीं, डो नहीं बना सकते, इसके साथ ना आप बटर मिल्क वगैरह बना सकते हैं। जिन लोगों को मक्खन निकालना है, घी बनाना है, उसके लिए काफ़ी आइडियल है। इसके अलावा क्रीम वगैरह विप्ड हो सकती है इसके अंदर। और ये इसका ब्लेड है, काफ़ी शार्प थे, 4 इसमें ब्लेड लगे हुए इस तरह के। और बस इसको पीसेंगे तो फिर बताएंगे इंशाल्लाह, शेयर करेंगे आपके साथ पीसना होगा। हाँ, तो फिर आप जल्दी कर देंगे। आप लोग हमें बहुत कुछ पीसना है तो खैर आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देंगे, क्योंकि फिर आप लोगों की भी हेल्प हो जाएगी। और उसके बाद आपके साथ शेयर कर देते हैं जो हमारा हैंड ब्लेंडर है, क्योंकि अम्मी को पूरा सेट चाहिए था। अच्छा, पूरा सेट चाहिए भी यूँ था, क्योंकि हैंड ब्लेंडर ना हम ये फिर पैक करके नहीं रखते, इसको ना दराज में डाल के रखते हैं, ताकि कोई सी भी चीज़ पीसनी है फटाफट, मतलब वो आपके सामने रखा हुआ और आपके रीच में। हंडिया बुन रही है, टमाटर चाहिए तो फ़ौरन से आपने पीस लिए, प्याज चाहिए फ़ौरन से पीस ली। अब अंदर इसको पैकेट के
के अंदर करके रखेंगे तो फिर डब्बा निकालो, सारा सामान निकालो, और तो उसमें काफ़ी ना झंझट सी फील होती है। तो ये छोटी सी मशीन है, आराम से दराज के अंदर आ जाती है। इसके अटैचमेंट वगैरह हम लोग कैबिनेट वगैरह में रख देते हैं। तो अम्मी के लिए ना ये बहुत आइडियल है। और अम्मी ज़्यादातर ना लहसन भी अम्मी इसी के साथ पीसती हैं। लहसन हम लोग ना कभी भी ना उसमें नहीं पीसते जग के अंदर, क्योंकि जग के अंदर ना हम सिर्फ उसको क्या कहते हैं शेक या लस्सी के लिए यूज़ करते हैं, जूसेस के लिए यूज़ करते हैं। जो जग होता है ना उसमें हम कभी भी लहसुन अदरक नहीं पीसते, क्योंकि ना उसमें भले वो कितने अच्छे से उसे धो लो, लेकिन एक हल्की सी महक रह जाती है जो कि फिर हमें अच्छा नहीं लगता कि उसमें हम स्मेल आती रहती है उसके अंदर से ना, बस जाती है एक तरह से। अगर आप एक बार भी लहसुन अदरक या प्याज पीस लें उसके अंदर, तो इस टाइप की जितनी चीज़ें हैं ना उसके लिए हम ना हैंड ब्लेंडर इस्तेमाल करते हैं, और अम्मी इसी से पीसती है। तो अम्मी को ना काफ़ी ईजी रहता है, मतलब लहसुन की बंडी के अंदर ये वो ऐड करके लहसुन वगैरह पीस लेती हैं ईजीली ना। खैर हम लोग पीसेंगे ना, आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह, इसका भी रिव्यू शेयर कर देंगे ताकि आपको, क्योंकि इसके साथ छोटा सा चॉपर है, और इसमें जैसे होता है ना आपको थोड़ी सी अदरक लहसुन पीसनी है, उसे चॉप करना है, या प्याज आपको चॉप करनी है, फटाफट से आपने पीसा तो यह हो जाएगा। और बाकी ये इसकी अटैचमेंट है, और एक तो इसकी अटैचमेंट ये है जिससे आप कॉफ़ी बीट कर सकते हैं। तो ये बड़ा वाला इसका ये ब्लेड है, ये मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने बोला चलो इससे ना कॉफ़ी बना के देखूँगी कि कितनी जल्दी कॉफ़ी बन के तैयार होती है। साथ में इसका ग्लास है, और इसके प्राइस बता दिए थे 6,000 रुपये का ये सेट लिया है। और इसके अलावा लिया था हमने जो कारफोर गए थे ना, वहाँ से अपिया ने एक अदद वो ले ली थी, जो कंटेनर था अपिया को चाहिए था तो वो ले लिया था, और थोड़ा बहुत बस रूटीन का सामान लेना था, बस वो लिया था। हमारा बड़ा बिजी वाला डे गया, और खैर मज़ा भी बहुत आया था। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताएगा। खैर इसी के साथ कर देंगे आज के ब्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का ब्लॉग कैसा लगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, साथ साथ कमेंट करके ज़रूर बताएगा, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन को क्लिक करना नहीं भूलेगा। हम दोनों को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।